गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। अच्छा, तो हर बंदे के जहन के अंदर अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एडमिशन की रिक्वायरमेंट क्या है। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझसे कमेंट में भी एक लड़के ने पूछा कि जर्नल जो है वो एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। एडमिशन और स्कॉलरशिप, इनकी रिक्वायरमेंट्स में आई थिंक कोई थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है कि जो एडमिशन है वो एक नॉर्मल चीज़ है कि आप लोग एडमिशन लेते हो तो उस यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी फीस सबमिट करवाते हो और आप लोगों का एडमिशन सिक्योर हो जाता है। बट स्कॉलरशिप के अंदर अगर आप लोग आते हो तो आप लोगों की जो प्रोफाइल है वो बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव होनी चाहिए। अगर आप लोगों की सीवी या प्रोफाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप लोग इजीली स्कॉलरशिप हासिल नहीं कर सकोगे। माइट बी पॉसिबल आप लोगों का एडमिशन सिक्योर हो जाए और वो आप लोगों को कहें कि आप लोग अपनी फंडिंग पे आना चाहते हो तो आप लोग आ जाओ। तो अब हम लोग बात करेंगे कि एडमिशन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या क्या है। तो जो पहली रिक्वायरमेंट है वो चाहे वो एमएस है या पीएचडी है उसके स्कॉलरशिप के लिए या एडमिशन के लिए, वो ये रिक्वायरमेंट है कि आप लोगों की मिनिमम 3 CGPA होनी चाहिए आउट ऑफ 4। अगर तो आप लोग एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों का 3 CGPA पे इजीली एडमिशन हो जाएगा। बट अगर आप लोग स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों की 3.3, 5, 7, 8, 9 मैक्सिमम जितनी होगी उससे आप लोगों को एज मिलेगा। और इवन जो मैं अपनी अगर आप लोगों से शेयर करूं तो मेरी जो CGPA थी वो 4/4 थी। तो सबसे जो पहली रिक्वायरमेंट आप लोगों को पता चल गई वो ये है कि आप लोगों के एडमिशन के लिए आप लोगों को 3 से अबव CGPA चाहिए आउट ऑफ 4। उसके बाद है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों की ट्रांसक्रिप्ट है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है कि आप लोग क्यों आना चाहते हैं। आप लोगों ने जो आप लोगों की डिग्री है उसकी ट्रांसक्रिप्ट या लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो कि आप लोगों के यूनिवर्सिटी के कुछ टीचर्स जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे कि आप लोगों को रिकमेंड करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, और वो आप लोगों को एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन प्रोवाइड करेंगे। तो उसके बाद जो एडमिशन की या स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट है कि अगर आप लोगों का कोई रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ हुआ है किसी अच्छे जर्नल के अंदर तो आप लोगों के स्कॉलरशिप को गेट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे। तो आप लोग इजीली स्कॉलरशिप गेट कर सकते हैं कि अगर आप लोगों की एक या दो पब्लिकेशंस बहुत अच्छे और रेप्यूटेड जर्नल के अंदर हैं। जो यहाँ है वो नंबर ऑफ पब्लिकेशंस इतना मैटर नहीं करती, क्वालिटी ऑफ पब्लिकेशंस इधर ज्यादा मैटर करती हैं कि आप लोगों ने कितना क्वालिटी वाला जो है वो काम किया है। और अगर आप लोग एमएस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप लोगों के पास पब्लिकेशन नहीं होगी, तो बेहतर है कि आप लोगों के पास कोई इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस हो, कोई सर्टिफिकेट हो, कोई कॉन्फ्रेंस का हो, कोई वर्कशॉप का हो, या मे बी कोई किसी किस्म का आप लोगों ने अगर कोई जैसे शॉर्ट कोर्स है वो आप लोगों ने अटेंड किया हो। अगर आप लोगों ने कुछ शॉर्ट कोर्स अटेंड किया तो आप लोग वो शॉर्ट कोर्स ऐड कर सकते हैं। तो ये चीजें जो होगी वो जर्नल एडमिशन की रिक्वायरमेंट है। और अगर आप लोग स्कॉलरशिप के लिए जाना चाहते हैं तो CGPA आपकी हायर होनी चाहिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के स्ट्रांग होने चाहिए, रिसर्च पब्लिकेशन एटलीस्ट 1 और 2 होनी चाहिए, एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट्स होने चाहिए जो कि आप लोगों की सीवी को दूसरे बच्चों से अलग कर सकें। कॉन्फ्रेंस के हों, शॉर्ट कोर्स के हों, तो ये पता चले कि आप लोग अपनी स्टडीज के अंदर स्टडी के अलावा भी कुछ करते रहें। आइल्स की रिक्वायरमेंट, आइल्स जो है वो हर मुल्क की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, हर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, तो ये चीज वेरी करती है। अगर आप लोग इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के अंदर आना चाहते हैं लाइक ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, या ऐसा कोई भी कंट्री जो कि इंग्लिश स्पीकिंग है जैसे कनाडा है, तो उसके अंदर आप लोगों को आइल्स जो है वो मस्ट रिक्वायर्ड है। आइल्स के बिना आप लोग उधर नहीं जा सकते। हाँ, सम हाउ शायद कोई यूनिवर्सिटी हो जो आप लोगों का आइल्स जो है वो उसके बगैर आप लोगों को एडमिशन दे दे। बट अगर वो दे भी दे तो माइट बी पॉसिबल कि जो वीजा की रिक्वायरमेंट होगी वो ये होगी कि आप लोगों को आइल्स का जो सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड करना ही करना है। तो जैसे अब चाइना है वो आइल्स को, ये चाइना मैंने लिखा है, तो चाइना जो है वो आइल्स को रिक्वायर्ड नहीं करता। कुछ हो सकता है कोई यूनिवर्सिटी ऐसी हो, माइट बी पॉसिबल, अव्वल तो मुझे पता है कि नहीं करता, लेकिन कोई यूनिवर्सिटी हो भी सकती है जो कि आइल्स को रिक्वायर्ड कर रही हो। इटली नहीं करता, कुछ और यूनिवर्सिटीज हैं वो नहीं करती।
उसके बाद बात करते हैं जी एप्लीकेशन फीस की। ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर आप लोग स्कॉलरशिप के लिए आना चाहते हो, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो इसकी कोई किसी किस्म की फीस नहीं है। आप लोगों ने जस्ट अप्लाई करना है, वही आप लोगों की एडमिशन की वो फी होगी, एप्लीकेशन होगी, और वही आप लोगों की जो है वो स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन भी होगी। लेकिन अमेरिका के अंदर और इटली के अंदर और कुछ शायद दूसरे मुल्क भी हों, उनके अंदर केस डिफरेंट है। चाइना के अंदर भी आई थिंक कोई फीस नहीं है। और अमेरिका के अंदर जो है वो फीस है $40 होगी, $50 होगी, $100 होगी। कनाडा के अंदर भी है, इटली के अंदर भी है। और आखिर के ऊपर जो चीज मैं लिखना चाहूंगा वो है जीआरई। जीआरई जो है वो ऑस्ट्रेलिया की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आप लोगों को जीआरई रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अगर आप लोग अमेरिका या कनाडा जाना चाहते हैं तो आप लोगों को जीआरई प्रोवाइड करना पड़ेगा, और जीआरई करेंगे तो आप लोगों को एडमिशन मिलेगा। हाँ, ये कोरोना के बाद इन्होंने कुछ ऐसा किया है कि कभी वो एग्जेम्प्ट कर देते हैं जीआरई। हाँ, ये भी कोर्स की या उसकी डिमांड हो सकती है। लाजमी नहीं कि हर यूनिवर्सिटी जीआरई डिमांड कर रही है। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी होंगी जो जीआरई डिमांड नहीं कर रही है अमेरिका के अंदर। तो ये चीज वेरी कर सकती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग इसके अंदर कोई फर्दर क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएं, ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं और आप लोगों को फर्दर जो है वो गाइड कर सकूं।